हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है भाई लोकसभा इलेक्शंस 2024। हम इसमें पड़ताल करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी कि दीदी की दीदीगिरी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। हम इस बात का विश्लेषण करेंगे और टीएमसी बीजेपी को कहां तक टक्कर देने में कामयाब होगी। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा और दीदी किस तरह चुनौती दे पाएंगी। तो दोस्तों, लंबे समय से ममता बनर्जी ने 2024 के आम चुनावों में भाजपा को टक्कर देने के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की वकालत की है। टीएमसी जो पश्चिम बंगाल से परे अपने पदचिह्न का विस्तार करने के मिशन पर है, उसने पहले से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। व्यूअर्स, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी को भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है। टीएमसी सांसद डेरिक ओब्रायन ने भाई एक वेबसाइट को पहले ही लॉन्च कर दिया है और इस अभियान की शुरुआत कर दी है। महिला मतदाताओं पर नज़र रखने और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने अंदरूनी बनाम बाहरी व्यक्ति के आरोप को तेज करने के लिए टीएमसी ने बांग्ला निजेर में एकेई चाय बंगला केवल अपनी बेटी चाहता है का अभियान शुरू किया था और इस नारे के ऊपर उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को शिकस्त दी थी। व्यूअर्स, व्यापक जीत के बाद 2021 में टीएमसी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी। पार्टी ने 292 विधानसभा सीटों में से 213 सीटें जीतीं जहां चुनाव हुए थे। भाजपा, जिसने 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया था, वह केवल 77 सीट के साथ समाप्त हुई। दोस्तों, ये वेबसाइट कहती है इंडिया वांट्स ममता दी। IWM एक समूह है जो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करती है, जिस पार्टी का वह नेतृत्व करती है। वेबसाइट कहती है कि हम चाहते हैं कि हर भारतीय को सुशासन का आनंद मिले, जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जन समर्थक नीतियों के माध्यम से समग्र विकास के उद्देश्य से स्थापित किया है। 2024 में उन्हें भारत संघ का पहला बंगाली प्रधानमंत्री बनाकर चुनावी राजनीति में अपने 4 दशक उन्होंने पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, लंबे समय से बनर्जी ने 2024 के आम चुनावों में भाजपा को टक्कर देने के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की वकालत की है। टीएमसी जो पश्चिम बंगाल से परे अपने पदचिह्न का विस्तार करने के मिशन पर है, उसने पहले से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों को पत्र लिखकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। बनर्जी इससे पहले भी इसी तरह के पत्र लिख चुकी हैं। दोस्तों, उन्होंने विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच गैर भाजपा दलों के शीर्ष नेताओं को पत्र लिखा था। बीजेपी ने टीएमसी पर तंज करते हुए कहा है कि पार्टी हमेशा नेट प्रैक्टिस करती है और खेलने के लिए कभी मैदान में नहीं उतरती। दोस्तों, बीजेपी का कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि वे यानी कि टीएमसी इस तरह के अभियान कर रहे हैं। उन्होंने 2014 और 2019 में भी इसी तरह के अभियान चलाए थे। भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए भी नारे लगाए गए थे। ये भी कहा जाता था कि ममता प्रधानमंत्री होंगी तो कभी कहा गया कि वह प्रेरक शक्ति यानी इंस्पिरेशनल पावर होंगी। एक बार फिर राजनीतिक गर्मी बढ़ने के लिए ऐसे दावे किए जा रहे हैं। टीएमसी हमेशा नेट प्रैक्टिस करती है और कभी भी खेलने के लिए मैदान में नहीं उतरती। तो बंगाल से बाहर तृणमूल कांग्रेस के विस्तार के लिए ममता बनर्जी ने कम से कम 3 कमांडर मोर्चे पर लगा रखे हैं।
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी इनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रंट पर वो सबके सामने हैं। व्यूअर्स, अभिषेक बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी को दिल्ली पहुंचाने के मिशन में बीजेपी से लौटे उनके पुराने साथी मुकुल रॉय और 2026 तक तृणमूल कांग्रेस के चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। मुकुल रॉय तो पर्दे के पीछे ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ साथ प्रशांत किशोर भी रह रहकर थोड़ी बहुत हलचल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा गोवा में ममता बनर्जी के पहुंचने से पहले ही प्रशांत किशोर एक वीडियो मार्केट में आकर सुर्खियां बन गया था। जेडीयू में रह रहे पूर्व नौकरशाह पवन वर्मा ने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की मुलाकात के बाद भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने असम के लिए सुष्मिता देव को तैनात किया है। गोवा में ये जिम्मेदारी लुई जिन्हो फलेरियो को दी गई है। अब वैसे ही यूपी, झारखंड और बिहार को लेकर भी चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि जल्दी ही ऐसे कई और नेताओं के ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन करने की खबर आ सकती है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी को तो बीजेपी ने राज्यसभा भी भेजा था, लेकिन वो भी मोदी सरकार को लेकर काफ़ी बगावती नेताओं की तरह ही आक्रामक रुख अपनाए देखे जाते रहे। ऐसे नेताओं में से एक यशवंत सिन्हा ने तो पहले ही तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और ममता बनर्जी ने उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया है। अब ऐसी ही चर्चा यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को लेकर भी चल रही है। 2024 के मोदी कैबिनेट में जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री रहे थे, लेकिन एक बार बाहर कर दिया गया तो फिर उन्हें दोबारा शामिल नहीं किया गया। वो लगातार हाशिए पर ही बने हुए हैं और उनको मुख्यधारा में लाने का बीजेपी नेतृत्व की तरफ से कोई संकेत भी नहीं मिला है। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि लुई जिन्हो फलेरियो और सुष्मिता देव की तरह झारखंड में जयंत सिन्हा को भी तृणमूल कांग्रेस को खड़ा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। देखा जाए तो जयंत सिन्हा की भी बीजेपी में वरुण गांधी जैसी ही हालत बना दी गई है। यूपी को लेकर ममता बनर्जी की नज़र वरुण गांधी पर भी है। ऐसी चर्चा काफ़ी जोर पकड़ चुकी है। हाल ही में ममता बनर्जी के बनारस के कमलापति त्रिपाठी के परिवार के ललितेश पति त्रिपाठी को पार्टी में लिया है, लेकिन वरुण गांधी बड़े नेता हैं। फ्रेंड्स, वरुण गांधी जब तक ऐसी बातों का जोरदार खंडन करते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर वरुण गांधी बीजेपी नेतृत्व पर हमलावर रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगती। पहले तो यही माना जाता रहा कि वरुण गांधी परिवार के साथ जा सकते हैं और यूपी में कांग्रेस का चेहरा बन सकते हैं। 2019 के आम चुनाव से पहले प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने के बाद ये चर्चा काफ़ी जोर पकड़ रही थी। जिस तरीके से वरुण गांधी ने अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी, उसके बाद तो उनके बीजेपी में ज़्यादा दिन तक बने रहने की कम ही संभावना लगती है। दोस्तों, प्रशांत किशोर को बिहार में तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदारी देने को लेकर भी खबर है। पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद प्रशांत किशोर ने चुनाव कैंपेन को अपना मौजूदा पद छोड़ने के लिए भी कहा था। अभी प्रशांत किशोर के लिए कांग्रेस का दरवाज़ा बंद हो गया है, ऐसा भी नहीं लगता। तो दोस्तों, इस तरह ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस अपने पत्ते खेल रही है, जिससे कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी और बीजेपी को टक्कर दे सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।